हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हमने आपके सामने यहाँ एक्सरसाइज 2.7 के 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन चेक करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो हम एक बार क्वेश्चंस आपके सामने पढ़ देते हैं। फर्स्ट इज 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2, 9x अपॉन 7 - 6x इज इक्वल टू 15। वेरी गुड। z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल टू 4/9, 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2/5 and 7y plus 4 upon y plus 2 is equal to minus 4/3. These are the 5 questions और इसके बाद 2 और questions हैं। तो we will start with questions straight away. Exercise 2.7 question number 1. I hope कि आप सब ने definitely questions को attempt कर लिया होगा। Behave like good boys and good girls. Definitely questions attempt करके ही videos देखा करिए, otherwise बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत सोच समझ के फ्रेम किए जाते हैं। आप सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर इस क्वेश्चन का जो फायदा होता है ना, वो मिलेगा नहीं आपको। फायदा तभी मिलेगा जब खुद से करेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से 8x - 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आपको? वी गेट, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम ये कह सकते हैं 1 से इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपको मिलेगा 8x - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x। ये आपका आ गया 8x - 3 इज इक्वल टू 6x, और 8x इसको इधर ले आइए, ट्रांसपोज 6x टू LHS। क्या किया हमने? ट्रांसपोज, यहां लिख देते हैं, ट्रांसपोज्ड 6x टू LHS इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओगे तो इधर क्या बचेगा? 0। तो 8x - 6x इज 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ट्रांसपोज क्या करेंगे? -3 टू RHS, ये आपको देगा 2x इज इक्वल टू 3, और डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ दिस साइड्स। ये आएगा 2x/2 इज इक्वल टू 3/2। ये 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्रॉस चेक कर देखिए, क्रॉस चेक कर लिया करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रॉस चेक करने की आदत डालिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे बच्चों तो एग्जाम में नहीं करने के लिए हम कह रहे हैं, एग्जाम में आपके पास टाइम है तो ही करिएगा, लेकिन अभी करते रहिएगा। तो क्रॉस चेक में LHS कितना बनेगा? LHS आपका बनेगा x इज इक्वल टू 3/2, यहां पुट करिए तो LHS में न्यूमरेटर देखिए, अगर आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो अलग अलग कर लीजिए। न्यूमरेटर इज 8x - 3 डिवाइडेड बाई 8x - 3 विच इज इक्वल टू 8 इंटू 3/2 - 3। ये आपका आ गया 4 और 3 या 12 - 3 इज इक्वल टू 9। डिनोमिनेटर कितना आया? डिनोमिनेटर आपका आया 3 इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 9/2। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो LHS क्या बना आपका? LHS आपका बना 9/9/2। ये आपका आ गया 9 इंटू 2/9, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, 9 कट गया, कितना आ गया? 2 विच इज इक्वल टू RHS। मतलब जो भी हमने कैलकुलेशन किया था वो एब्सोल्युटली 110% सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से ये कह रहा है कि 9x/7 - 6x 9x/7 - 6x इज इक्वल टू, देखिए एक्सरसाइज 2.5 में हमने शायद वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, पर कर लीजिएगा आप लोग। 9x/7 - 6x इज इक्वल टू 15 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जो नया है उसकी प्रैक्टिस करिए,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको मिलेगा, ये इधर जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इधर जाएगा, तो 9x इंटू 1 इज इक्वल टू 15 इंटू 7 माइनस 6x, तो ये आएगा 9x इज इक्वल टू 15 105, 15 7 जा 105 माइनस 15 6 जा 90x, ठीक। ट्रांसपोज 90x टू LHS, तो ट्रांसपोज माइनस 90x टू LHS, ये आपका आ गया 9x माइनस 90x सॉरी प्लस 90x इज इक्वल टू वॉट एवर इट इज, जो भी है 105, तो ये आपका आ गया 99x इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 99, तो ये आपका आएगा 99x बाई 99 इज इक्वल टू 105 बाई 99, ये कट गया, ये कितना बचा x इज इक्वल टू, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से दोनों जा रहे हैं, 3 3 जा 9 और 15 3 5 जा 15 एंड 33, अब तो इसमें कुछ कैंसिल होने का चांस ही नहीं है, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो बाकी डिवीजन का पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या है आपका 35 बाई 33, दिस इज योर आंसर। वेरीफाई कर लेते हैं LHS, न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर आपका बनेगा 9x दैट इज 9 इंटू 35 बाई 33 विच इज इक्वल टू, अब देखिए ये कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 11, 35 इंटू 3 इज 5 3 जा 15 1 5 3 3 जा 9 1 10 105 बाई 11। डिनोमिनेटर क्या बनेगा आपका, डिनोमिनेटर आपका बनेगा 7 माइनस 6 इंटू 35 बाई 33, ये भी आपका कटेगा, 3 2 जा 6 3 11 जा, तो ये आपका आ गया 7 माइनस 35 इंटू 2 इज 70 बाई 11, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 77 माइनस 70 बाई 11 और 7 बाई 11, ठीक। तो LHS की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड और रादर LHS इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक, विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना आया आपका 105 बाई 11 और डिनोमिनेटर आपका आया 7 बाई 11, तो ये 11 कटा 105 बाई 7 और हमको पता ही है 15 7 जा 105 होता है, तो 15, क्या यही हमारा RHS है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 3 डन, सॉल्व्ड एंड वेरीफाइड। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 says z upon z plus 15, z divided by z plus 15 is equal to 4 by 9, ठीक। चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या मिलेगा आपको, z अपॉन z इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू z प्लस 15, मल्टीप्लाई करिए, यह आएगा 9z इज इक्वल टू 4z प्लस 60। ट्रांसपोज, अब देखिए बार बार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट हम लिख रहे हैं ताकि आपको आदत रहे। ट्रांसपोज 4z टू LHS कितना आएगा, 9z माइनस 4z इज इक्वल टू 60 और 5z इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई क्या 5, तो ये आएगा 5z बाई 5 इज इक्वल टू 60 बाई 5, ये कट गया, z इज इक्वल टू 12, आंसर इज 12। लेट्स क्रॉस चेक, वेरिफिकेशन LHS, तो अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 12 की वैल्यू आई है तो सीधे से पुट कर दीजिए, 12 अपॉन 12 प्लस 15 कितना आया, 12 बाई 27, 3 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 जा 12 एंड 9 3 जा 27, 4 बाई 9 विच इज इक्वल टू RHS मीन्स वेरीफाइड, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, आपको फ्रेम मिल गया होगा, यू कैन पॉज, नोट इट डाउन
or analyze your mistakes, or if you have done, you can praise yourself, give a pat on your back, and proceed to fourth question. Fourth question is 3y plus 4 upon 2 minus 6y is equal to minus 2 by 5. Minus 2 by 5. By cross multiplication क्या आएगा? ये आपको देगा 3y प्लस 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 6y. ये आपका आ गया 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 माइनस 2 इंटू प्लस 6 इज 12y. ठीक, अब क्या करिए? ट्रांसपोज 12y टू LHS. ट्रांसपोज 12y टू LHS. ये आपका क्या आएगा? 15y माइनस 12y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4. और 15 माइनस, देखिए जो इंप्लाइज दैट का साइन होता है, मतलब इससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं. आप और भी लिख सकते हैं जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है. वॉट एवर इज योर चॉइस. ठीक, 15 माइनस 12y इज 3y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4. ट्रांसपोज प्लस 22 RHS कितना मिलेगा आपको? 3y इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 20 और 3y इज इक्वल टू माइनस 24 और डिवाइड बाई 3. डिवाइड बाई 3, तो ये आपका आएगा 3y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 24 बाई 3. तो 3 3 कट गया, 8 यहां बचा, या y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 8. ठीक, चलिए लेट्स क्रॉस चेक. अब ये केवल एक नंबर है. देखिए जब आपका नंबर वेरिएबल एक नंबर है ना, तो सीधे पुट कर दीजिए, तब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. फ्रैक्शन आता है तो डिनोमिनेटर आता है तो अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए. तो LHS की वैल्यू आएगी 3 इंटू माइनस 8 प्लस 4 है या 9 है? 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 इंटू माइनस 8. ठीक, ये आपका आ गया माइनस 8 3 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 6 48 विच इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 50. और ऊपर नीचे आप ये कट गया, कितना आ गया? माइनस 2 बाई 5. क्या यही? यस, यही है हमारा RHS. इसका मतलब जो भी हमने कैलकुलेशंस किया है बिल्कुल सही. लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट. उसके बाद 2 और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक, चलिए जस्ट लेट मी क्लियर द बोर्ड और आगे बढ़ते हैं. ठीक, ध्यान से पढ़ना. किसी और जिसके जो हम एग्जाम्पल दे रहे थे दिमाग में कुछ और नहीं घूमना चाहिए, ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई. फिफ्थ इज 7y प्लस 4 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3. ठीक है, तो यहां से आपको आ गया बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये आपका आएगा 7y प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 इंटू y प्लस 2. ये कितना आ गया? 7 3 जा 21y प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 8. Bring this 4y to LHS. Transpose minus 4y to LHS. ये कितना आ गया? 21y प्लस 4y इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 8. तो ये आपका आ गया 25y प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 8. नाउ ट्रांसपोज 12 टू RHS. तो ये आ गया 25y इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 12. तो 25y की वैल्यू आ गई कितना? माइनस 20 और 25y बाई 25 इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 25. 25 कट गया और ये 5 से कटा, 5 4 एंड 5 5 जा, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 4 बाई 5.
y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। लेट्स वेरीफाई। वेरिफिकेशन में आपका आएगा, अब देखिए यहाँ फ्रैक्शन आ रहा है तो हम सजेस्ट करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग कर लीजिए। एलएचएस का न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 7y, y की वैल्यू है -4/5 +4, तो ये आपका आ गया -28/5 +4 और -28 +20/5। एलसीएम लिया हमने, ये आपका आ गया -8/5। डिनोमिनेटर आपका आया y +2 और -4/5 +2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 5 -4 +10 विच इज इक्वल टू 6/5। यही आएगा ना, यस। देयरफॉर एलएचएस क्या बना, एलएचएस आपका बना न्यूमरेटर दैट इज -8/5 डिवाइडेड बाई 6/5, तो 5 कट गया, -8/6 ऊपर नीचे 2 से कैंसिल करिए, -2/3, क्या यही, सॉरी 2 से कैंसिल 4 आएगा ना, 4/3 विच इज इक्वल टू आरएचएस। मींस आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व्ड एंड वेरीफाइड वाली कैटेगरी में चला गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम रिटन ऑन द बोर्ड, और ये एग्जैक्टली सेम वर्ड प्रॉब्लम है जो हमने आपको थियरी समझाते टाइम डिस्कस करवाई थी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर टू पर्संस whose present ages are in the ratio of 5:7। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि हमेशा नंबर क्या एज्यूम करना होता है, 5x 7x, जो पूछा जाता है वही एज्यूम कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि लेट हरीज एज बी 5x एंड हैरी पॉटर देखे हो ना, सॉरी पॉटर नहीं, हैरीज एज 7x, रेशियो कितना हो गया 5/7। वेरी गुड, हैरी पॉटर की एज हमें पता चल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 years फ्रॉम नाउ, तो 4 साल बाद एजेस क्या होंगी, तो एज ऑफ हरी आफ्टर 4 years इज इक्वल टू 5x + 4 एंड एज ऑफ हैरी पॉटर after 4 years is equal to 7x + 4. Therefore, ratio of ages after 4 years is equal to 5x + 4 divided by 7x + 4. It is given that this ratio is equal to 5, not 5/7, it is 3/4. Therefore equating we get 5x + 4 upon 7x + 4 is equal to 3/4। ये आपका आएगा 4 × 5x + 4 is equal to 3 × 7x + 4। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, शुरू में हम लिख रहे हैं, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट एग्जाम तक आप लिखिएगा। तो यह पाएगा 20x + 16 इज इक्वल टू 21x + 12। इसको उधर ले जाइए, तो ये आपका आएगा 16 इज इक्वल टू 21x - 20x। ठीक है, ये आपका आ गया 16 इज इक्वल टू 21x - 20x + 12। तो यहां से आपको मिला 16 इज इक्वल टू x + 12। चलिए इसको यहां कर लेते हैं हम, तो 16 इज इक्वल टू x + 12। तो
ये जो इक्वेशन है आपकी बनी 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12। अब हमने इसमें हमने क्या किया है, ट्रांसपोज 20x टू RHS। अब क्या करेंगे, हम इस 12 को LHS में ले जाएंगे, तो यह आएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आ गया ट्रांसपोज 12 टू LHS। तो ये आपका आ गया 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा 5x एंड 7x। देयरफॉर एज ऑफ हरी इज इक्वल टू 5x which is equal to 5 into 4 which is equal to 20 years, and age of Harry Potter is equal to 7x है ना, हाँ, is equal to 7 into 4 which is equal to 28। तो 20 and 28 years are their ages। कंफर्म कर लेते हैं, आफ्टर 4 years इन दोनों की एजेस कितनी होंगी, तो हरी की एज होगी 20 प्लस 4 और हैरी की एज होगी 28 प्लस 4। ये कितना आ गया 24 बाई 28 32। ये किससे कट रहा है 8 से, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3:4 आ गया। बिल्कुल सही, मतलब जो क्वेश्चन आपने किया सॉल्यूशन 110% करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर। ठीक है बच्चों, तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज is written on the board, question number 7th, and it says कि there is a rational number whose denominator is greater than its numerator by 8। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 बड़ा है, ठीक। उसके बाद ये बोल रहा है, ठीक, चलिए, मतलब एक रैशनल नंबर है जिसमें हम करें कि अगर हम p बाई क्यू हमारा रैशनल नंबर है तो q न्यूमरेटर से कितना बड़ा है p प्लस 8। मीन्स किस टाइप का नंबर है, p अपॉन p प्लस 8 टाइप का नंबर है। यही समझिएगा, सबसे बड़ी समझने वाली चीज इसमें यही है कि लेट द रेशनल नंबर बी x अपॉन x प्लस 8। और या आप ये भी मान सकते हैं कि लेट द न्यूमरेटर बी x। छोटे वाले को हम मानते हैं, मोस्टली हमने आपको ही बोला है, तो छोटा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है, पर इसने बोला कि डिनोमिनेटर को जब 8 बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, ठीक। तो न्यूमरेटर छोटा है, न्यूमरेटर में छोटा है, तो छोटे वाले को आपने x मान लिया, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया x प्लस 8। या फिर आप अलग अलग लिख लीजिए, एक साथ लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन लेट द न्यूमरेटर बी x। देयरफॉर डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x प्लस 8। तो रैशनल नंबर क्या हो गया, देयरफॉर रैशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये हमारा रेशनल नंबर है। आंसर हमारा ये होगा, हमारा आंसर न्यूमरेटर नहीं है, x हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है रेशनल नंबर। अब वो आगे कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 मींस न्यू न्यूमरेटर कितना बनेगा। न्यू न्यूमरेटर वो बोल रहा है, न्यू न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, x प्लस 17 कर दिया, एंड न्यू डिनोमिनेटर इज इक्वल टू एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। मतलब डिनोमिनेटर क्या था x प्लस 8, तो x प्लस 8 माइनस 1 देयर विच इज इक्वल टू x प्लस 7। तो देयरफॉर न्यू नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो नया नंबर ये बना, हमारे हिसाब से ये बनना चाहिए था, लेकिन इट इज गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट न्यू नंबर इज इक्वल टू 3/2। तो देयरफॉर ये दोनों बराबर होने चाहिए ना भाई। नया नंबर हम यहां से लेके आए, चाहे जो दिया हुआ है, ये डेटा गिवन है। तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 7 शुड बी इक्वल टू 3/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2 टाइम्स x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस 7।
क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक। ये आपका आएगा 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21। 2x को इधर ले आइए तो ये आपका आएगा 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21 माइनस 2x। क्या किया, ट्रांसपोज 2x टू RHS, तो ये आपका आ गया 3x 34 इज इक्वल टू 3x टू माइनस 2x इज x प्लस 21। अब क्या करेंगे, अब इस 21 को LHS में ले जाएंगे तो 34 माइनस 21 इज इक्वल टू x। क्या किया, ट्रांसपोज जिंग 21 टू LHS, ठीक। तो 34 माइनस 21 कितना आता है, 34 माइनस 21 इज 13। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। क्या ये हमारा आंसर है, बिल्कुल नहीं, गलती से भी ये आंसर मत रिपोर्ट करिएगा, ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर ये है, हमने पहले ही बोला था, हमारा आंसर इज द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या है हमारा, देयरफॉर रैशनल नंबर इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 8 which is equal to 13 upon 13 plus 8 which is equal to 13 by 21, ठीक। अब इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर लेते हैं कि भाई जो कैलकुलेशंस आपने की हैं आर दे करेक्ट, तो वहां तो जगह नहीं है, हम इसको स्टार्टिंग वाला सेक्शन रब करेंगे और यहां पर हम इसका वेरिफिकेशन कर देते हैं, ठीक। वेरिफिकेशन आपका आता है 13 by 21। तो वेरिफिकेशन ये कह रहा है कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो कितना बनाइए, 30 by 20 विच इज इक्वल टू 3 by 2। बिल्कुल सही है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर सेकेंड का दी एंड, ठीक, समाप्त। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर इज आपका अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर, ज्योमेट्री में एंटर करेंगे, हमें क्वाड्रिलेटरल्स को समझना होगा, ठीक। वेरी स्मॉल चैप्टर, नहीं लेंथी चैप्टर है। कितने एक्सरसाइजेस हैं इसमें, 3.4, ओनली 4 एक्सरसाइजेस। और देखिए बेसिकली ये कॉन्सेप्चुअल होगा, आपको ना तो आपको ड्रॉ करना वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा कैलकुलेटिव भी नहीं होगा, ओनली हैव टू अंडरस्टैंड हाउ क्वाड्रिलेटरल्स आर बिहेविंग, ठीक। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। हाँ, बिफोर यू डिपार्ट लेट मी एडवर्टाइज माय चैनल, माय कोचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।